बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर मैं हर रोज़ नए मुद्दों के साथ आपकी अदालत में पेश होता हूं। आज का जो मुद्दा है वह है कि वसुंधरा और सचिन पायलट एक ही नाव में सवार हो चुके हैं। कहेंगे आपके ये कैसा वो है अजीब, लेकिन आप सुनिए, पूरा कार्यक्रम देखें आप। लीजिए, राजस्थान की राजनीति में भाजपा फिर परिवर्तन के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कर चुकी है। सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश जी की पूजा अर्चना के बाद भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह ने अपने तीसरे नेत्र खोलकर यात्रा को प्रारंभ किया और इस तरह बाबा रामदेव के मंदिर से दूसरी परिवर्तन यात्रा शुरू हुई। उसके बाद भाजपा के हौसले पूरी तरह बुलंद हो गए हैं। अब ये लड़ाई कांग्रेस के इकलौते चेहरा बने अशोक गहलोत के विरुद्ध सामूहिक रूप से शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, भाजपा में चेहरों की बहुत बड़ी भीड़ एकजुट हो चुकी है। स्थानीय चेहरों को पूरे सम्मान के साथ फिलहाल बर्फ में लगा दिया गया है। केंद्र से 5 चेहरे आयात कर लिए गए हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी, इन चारों यात्राओं के चेहरे होंगे। यह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ को भी यात्रा में शामिल कर लिया गया है, लेकिन इनको इनकी हैसियत भी समझा दी गई है। खासतौर से वसुंधरा राजे को यात्रा में शामिल किया गया है। उसके पीछे की कहानी अभी सामने नहीं आई है। अगले चुनाव में उनको किस हैसियत से सामने लाया जाएगा, इसके सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों जब महारानी ने चारभुजा नाथ दर्शन के लिए यात्रा की तो लोगों को लगा कि वह पार्टी की परिवर्तन यात्रा में हिस्सा बनेंगी या नहीं बनेंगी। और तो और जब कांग्रेसी नेता तरुण गोगोई के सामने उनकी कुछ तस्वीरें उनके साथ वायरल हुई या कई सुनियोजित तरीके से वायरल करवाई गई, तो यहाँ तक कह दिया गया कि तीसरे मोर्चे की पटकथाएं लिखी जा रही है। हनुमान बेनीवाल से उनके मिलने की जो कोशिशों का भी इस बारे में जिक्र होता रहा। मित्रों, यहाँ आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। वह जो दिखना चाहती हैं दिखाती हैं, जो छिपना चाहती हैं छिपाती हैं, अपने नज़दीक तर लोगों को भी नहीं बताती। जो कुछ सामने आता है वह उतना सा ही होता है जितना उनको दिखाना भर होता है। वह अपनी नाराज़गी भी बड़े करीने से जाहिर करती हैं। यहाँ आप सवाल उठाए जा सकते हैं कि जिद्दन वसुंधरा का ठसका निकल गया है क्या? मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की उनकी इच्छा को जुड़वा भाइयों ने कुचल दिया है क्या? क्या अपनी प्रबल इच्छा को पलीता लगवाकर महारानी परिवर्तन यात्रा के लिए तैयार हो गई हैं? क्या उनके आत्मसम्मान के गुब्बारे में आलपिन चुबो दी गई है? क्या जो हुक्म मेरे आका वाले अंदाज में ढल चुकी है महारानी साहिबा? इतने सारे सवालों का एक ही उत्तर है कि परिवर्तन यात्रा सिर्फ फिल्म का ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। पटकथा जो दिख रही है वह सिर्फ दिखावटी है, अंदर खाने सब कुछ तय हो गया है। परिवर्तन यात्रा से महारानी का हृदय परिवर्तन नहीं होने वाला। यह यात्रा उनकी सहमति से हुई है। यात्राओं की आम सभा में उनका जलवा अमित शाह देख चुके हैं। रथों पर उनकी तस्वीर से जनता को यह सूचना दे दी गई है और मिल भी रही है कि वसुंधरा को यात्रा में पूरा सम्मान मिल रहा है। उनके समर्थक और चाहने वाले यात्रा में पहुंच भी रहे हैं। सवाल अब यह है कि यात्रा के बाद क्या महारानी को चुनाव में फिर से वह सम्मान दिया जाएगा जिसके लिए महारानी नाराजगी व्यक्त करती चली आ रही हैं, या उनको इस्तेमाल के बाद फिर से साइडलाइन कर दिया जाएगा? मित्रों, मैं अपने हर ब्लॉग में शुरू से ही यह लिखता रहा हूं कि महारानी के बिना भाजपा किसी भी कीमत में चुनाव अपने हक में नहीं कर पाएगी। ये वो फिटकरी है जो दूध को फाड़ने की विशेषज्ञ मानी जाती है। जुड़वा भाई यद्यपि फटे हुए दूध से रसगुल्ले भी बनाने का हुनर रखते हैं, मगर दूध फटने का नुकसान कर्नाटक के बाद भाजपा वहन नहीं कर पाएगी। मध्य प्रदेश में भी उनकी लुटिया में छेद हो चुका है। कांग्रेस मुक्त का नारा लगाने वाली पार्टी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेगी। तो यह भी तय है कि वसुंधरा जैसी बाहुबली नेता को पार्टी अपने भीतर सुरंग बनाने के लिए खुला नहीं छोड़ेगी। परिवर्तन यात्रा के दौरान महारानी के पूरे जलवे को थर्मामीटर लगाकर नापा जा रहा है। जहां से भी यात्रा का मार्ग होगा, जुड़वा भाइयों का जासूसी दस्ता साथ रहेगा और राज्यभर के चुनावी चावलों को परखेगा। रिपोर्ट यदि महारानी के पक्ष में आई तो यात्रा के बाद उनको चेहरा बना दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ तो तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा मोर्चा बनेगा कहा नहीं जा सकता। उधर कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत को भाजपा दुश्मन समझकर चल रही है। सचिन पायलट की चुप्पी रहस्यमयी हो चुकी है। वे हर हमले से बचकर चल रहे हैं ताकि हारने की स्थिति में सारा ठीक रहा गहलोत के सर ही फूटे। उधर जुड़वा भाई
वसुंधरा राजे का समय बर्बाद कर कूटनीति चल रहे हैं। हो सकता है चुनाव टालने या एक साथ करवाने की स्कीम उनके दिमाग में हो। राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव के चौंकाने वाले निर्णय से भी हम बच नहीं सकते। ऐसे में वसुंधरा जी सारा खेल समझ रही हैं। फिलहाल वह भी अपने पत्ते नहीं खोल रही। उधर सचिन, इधर वसुंधरा, दोनों अतिरिक्त रूप से सावधान हैं। बाहर जाती हुई बॉल का बल्ला नहीं लगा रहे। दोनों विकेटकीपर के हाथों कैच आउट होने से बच रहे हैं। क्रीज पर खड़े होकर टुक टुक कर रहे हैं। मित्रों, अंत में यही कहूँगा कि सचिन और वसुंधरा दोनों ही जितना क्रीज पर टिक कर खेलते हैं फायदे में रहेंगे। उनका धैर्य ही उनको विजयी बनाएगा। सब्र तोड़ने के कई मौके आएंगे, उनको उकसाया भी जाएगा, मगर दोनों नेताओं ने जैसे ही सब्र तोड़ा, पराजय उनके सामने होगी। और निश्चित रूप से अगर वो उनका जो सब्र है वो नहीं टूटा तो दोनों ही नेताओं के अच्छे दिन आएंगे और सामने वाले लोगों का जब्र टूट जाएगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर नए मुद्दे पर मैं आपको लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद।